कितनी दलील दें इस समाज के बुराइयों की, क्या क्या कथा सुनाएं आप लोगों को। दुख का दायरा है जो कम होने का नाम ही नहीं लेता। इतने निर्दयी और इतने शातिर लोग हैं इस देश में, इस दुनिया में, हम सब के अलग अलग प्रांतों में, कि उनके किस्से खत्म ही नहीं होते। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का मेरा ये पेज है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के एक ऐसे शातिर, हरामखोर, कमीने, कसाई की करतूत के बारे में जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। कर्ज किसके ऊपर नहीं है, परेशानियां किसके ऊपर नहीं है, लेकिन अपने परेशानियों का निदान अगर इस तरह से ढूंढा जाएगा, इस तरह से किया जाएगा, तो फिर तो मानवता बचेगी ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप लोग बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर के नारायणगढ़ पुलिस ने नानूराम हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मृतक का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह हत्यारे जैसा दिखता था। सोचिए, आप लोगों को मैं कई बार कहता हूं कि कभी कभी बेवजह कुछ लोगों की मौत और हत्याएं हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को कोई क्राइम करते देख लिया, अब वह सबूत मिटाने के लिए किसी को मार डालता है। अपराधी एक गुनाह किया, उस गुनाह की कलई न खुले इसके लिए उसने दूसरा गुनाह कर दिया। कभी कभी तो घर परिवार के लोग छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हैं अपने गुनाह को छुपाने के लिए, लेकिन छुपता नहीं है दोस्त। कभी भी ऐसे गुनाह, ऐसी हत्याएं, ऐसे अपराध आप मत कीजिएगा। बेगुनाहों की जान जाएगी तो आपकी जान नहीं बचेगी। कुछ दिन भले आप बचा लो अपने आप को, लेकिन यकीन मानो नहीं बचोगे आप, चाहे आप कोई भी हो। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आरोपी पर कर्ज ज्यादा हुआ तो उसने खुद के मौत की साजिश रच डाली। उसने अपने कद काठी वाले परिचित की पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या कर दी। पहचान बताने के लिए उसने अपने कपड़े सहित कुछ सामान रख दिया वहां, जिससे पुलिस उसे मृतक समझ ले। हालांकि पुलिस ने जांच की तो आरोपी गिरफ्त में आ गया। आपको बताएं कि मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि 4 फरवरी को भीलखेड़ी गांव में सड़क किनारे एक लाश मिली थी। उसकी पहचान नारायणगढ़ के निम्बावस गांव के रहने वाले नानूराम पिता कारूलाल भानगर 33 साल के रूप में हुई थी। एसपी सुजानिया ने बताया कि मृतक जो नानूराम है, वह मृतक नानूराम को आखिरी बार भीलखेड़ी निवासी ईश्वरलाल पिता कंवरलाल गुर्जर और सुंदरलाल पिता बाबूलाल गुर्जर के साथ में देखा गया था। पूछताछ की तो पता चला कि ईश्वरलाल करीब 50 लाख का कर्ज था। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उसे अपने जैसी कद काठी वाले की तलाश थी। नानूराम उसके जैसा ही दिखता था, इसलिए उसने उसकी हत्या की प्लानिंग कर डाली। अब आप लोग सोचिए, ईश्वर ने गांव के ही दोस्त सुंदरलाल को साथ में लिया और नानूराम को पार्टी के बहाने साथ ले गया। एकांत में तीनों ने शराब की पार्टी की और फिर नानूराम का गला घोंटकर हत्या कर दिया गया। हत्या के बाद पहचान छिपाने उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया। हत्या के बाद उसे सड़क किनारे फेंका और फरार हो गए। आप लोग बताएं कि आरोपी ईश्वरलाल जेसीबी संचालक है, वहीं नानूराम के पास मिट्टी निकालने की मशीन थी। दोनों का काम एक जैसा होने के साथ एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे। वो लोग एक ही जैसा काम था, एक दूसरे का पूरक काम था वो, तो एक दूसरे से अच्छा खासा परिचय था। परिचय होने का फायदा उठाकर उसने शराब पार्टी के बहाने उसे बुला लिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 2009 में नीमच के निकट हुए बंशी गुर्जर हत्याकांड से प्रेरित होकर नानूराम के मर्डर की साजिश रची थी। साजिश के अनुसार आरोपी चाहते थे कि नानूराम के शव की शिनाख्त ईश्वरलाल के रूप में हो जाए और पुलिस ईश्वरलाल को मृतक मान बैठे। इसके बाद आरोपी ईश्वरलाल गांव से फरार हो जाएगा और उसे कर्ज चुकाना नहीं पड़ेगा। दोनों आरोपियों की यह चाल कामयाब नहीं हो सकी। पुलिस के आगे दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खैर, आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि इस तरह का जब अपराध कोई कर देता है
तो वह अब जेल जाएगा। अब जेल में जाने का भी उसे लाभ मिल गया। वह जिस कर्ज से भाग रहा था, जिस कर्ज को न चुकाना पड़े ऐसा सोच रहा था, तो अब वह जेल में रहेगा। अब जेल में उससे कर्ज मांगने कौन जाएगा? दूसरी बात, घर परिवार के लोग अब उसे किसी तरह से अगर अपनी संपत्ति का दावेदार या हिस्सेदार या इस तरह की बचकानी और फालतूगिरी वाला काम किए तो फिर उसकी जमीन जायदाद से भी कोई वसूली न हो पाएगी। कहने का मतलब यह है कि यह जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बचते नहीं हैं। अगर सही लोग, ढंग के अगर कुछ लोग अगर हैं तो उनका वो निकाल लेंगे, हर हाल में निकाल लेंगे। अगर बैंक आदि भी हैं तो वो भी निकाल लेगा। कुल मिला जुलाकर बहुत कुछ संभव है। लेकिन ये अपराधी जो इस तरह का अपराध कर गए, उनमें जिनकी जिंदगियां हलाक हो गई, उनके लिए आप क्या कहेंगे? यह दुर्भाग्य है ना, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुनाह किसी और का, कर्ज किसी और का, सजा किसी और को भुगतनी पड़ गई। लेकिन आप लोग समझदार हैं, ख्याल रखिएगा, अपना सुरक्षित रहिएगा, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। देखिए, शराब पार्टी करने के लिए बुलाया, मार डाला। शराब पार्टियां करने, लोगों के साथ रंगरेलियां मनाने की लालसा वगैरह कम पालिए, वरना मौत सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ आते हैं आप लोगों के बीच। बने रहिएगा आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज पे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।